हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो सीरीज़ हमारी चल रही है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करते हैं वो BLI 226 का जो पार्ट है, जो सब्जेक्ट है आपका, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फर्स्ट है, डिस्क्राइब द नीड एंड मेथड्स ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन इन लाइब्रेरीज, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जो लाइब्रेरी में स्टॉक आया है, बुक्स का, जर्नल्स का, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, तो जो उसका क्या, पहली बात तो क्या नीड है, ठीक है। उसके बाद क्या ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिससे हम स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकें। पुरानी किताबें खो गई हैं, पुरानी किताबों के कवर फट गए हैं, कॉल नंबर्स इरेज हो गए हैं, मान लीजिए बाय मिस्टेक कैसे भी करके, या पेज फट गया है, या उनके जो कवर्स हैं या जो उनकी बाइंडिंग है वो ख़राब हो गई है, तो उसके लिए स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है लाइब्रेरी में। हर साल एक बार या दो बार अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ताकि वो अपने स्टॉक से अपडेटेड रहे। जैसे हम लोग अपने घर का वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या चीज़ पुरानी हो गई है, क्या चीज़ ख़राब हो गई है, उसको हटाया जाए, क्या नई चीज़ें इंक्लूड करी जाए उसके सेटअप की जगह। ऐसे ही सेम लाइब्रेरी में भी होता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसके लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे एडवांटेज तो सब लोग लिख लेंगे। डिसएडवांटेज में क्या है? मान लीजिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कुछ दिन रीडर्स के लिए वो लाइब्रेरी अनअवेलेबल रहती, क्योंकि जब स्टॉक वेरिफिकेशन होता है तो जब सारा काम चल रहा होता है तो रीडर्स को मौका नहीं मिल पाता है कि वो लाइब्रेरीज़ में जाकर रीड कर पाए, क्योंकि उस टाइम लाइब्रेरी जो है वो शट डाउन रहती है रीडर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिफाइन TQM। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है ये। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो क्वालिटी लाइब्रेरी में आ रही है, क्वालिटी का मतलब है जो बुक की क्वालिटी आ रही है, जो जर्नल्स की क्वालिटी आ रही है, जो स्टाफ की क्वालिटी है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देखिए, ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिए हैं, ये प्रीवियस कुछ सालों के, कम से कम 7-8 सालों के जो क्वेश्चन हैं, 10 सालों के, उनसे मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए ये निकाले। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट और लगभग हर साल में रिपीटेड है, ठीक है। तो इनको देखिए करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईमानदारी से करके जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में इससे फंसेंगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम इसके आंसर्स अपलोड कर दीजिए, आंसर्स बता दिए। देखिए बेटा, आंसर समझाने के लिए आप ये मान के चलिए कि वीडियो जो है वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करूँगी तो वो वीडियो आपका लंबा होना कंपलसरी है। तो अगर आप लोग इतना डाइजेस्ट करने में अगर इंटरेस्टेड हैं कि हाँ ठीक है, मैं 2.5 घंटा 3 घंटा मैम की वीडियो मैं देख लूँगा लगातार, तो आप मेरे को कमेंट करके इसमें बताइए, ठीक है। मैं आपको अपने चैट टेलीग्राम का लिंक और जो मेरा 2 लिंक मैंने क्रिएट कर रखे हैं टेलीग्राम पे, जिनको मेरे से पर्सनल चैट करनी रहती है उनके लिए है, और एक जहाँ पे मैं वैकेंसीज़ वगैरह और न्यू अपडेट्स को अपडेट करती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी दोनों डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक डाल दूँगी, आप दोनों पे ज्वाइन हो जाइए और आप मेरे को टेलीग्राम पे आकर बताइए कि ठीक है मैम, हम सुनने में इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि देखिए बेटा, एक बच्चा या 2 बच्चा अगर सुनेगा तो देखिए 2-3 घंटे की वीडियो बनाने के लिए मेरे को उस पर काफ़ी घंटे वर्क ऑन करना पड़ता है, ठीक है, तब वो आपके लिए 2 2.5-3 घंटे की वीडियो बन पाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को बताइए, वरना देखिए आंसर्स आपको मिल जाएंगे, आपकी बुक्स में होंगे। नहीं है आपके पास बुक तो आप गुली बाबा या नीरज की जो इग्नू की बेस्ट बुक्स हैं, ये 2 बुक्स जो मेरे को पर्सनली लगती हैं, दे आर बेस्ट बुक्स, गुली बाबा एंड नीरज पब्लिकेशन की, तो आप इनको ले लीजिए। कहीं ना कहीं आपको ये आंसर्स उसमें मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे, ढूंढेंगे, एक एक पेज पे रीड अप करेंगे तो आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन की नीड है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम का, तो इसलिए आप मेरे को ये कमेंट करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, तब मैं वीडियोस बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, सबको पता है। देखिए, जनरल टर्म्स में आपको ये समझना है कि मेरे को 10 नंबर 5 नंबर पे आंसर कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि कोई भी बच्चा
जो रट के जाएगा ना, देखिए कुछ भी आप पूरी किताब आप रट नहीं सकते, पूरी बुक आप एकदम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं बुक को। तो आपको आंसर बनाने का एक तरीका आना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए आप में कि मैं 10 नंबर का आंसर कितने पॉइंट्स डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, क्या उसमें क्या पूछा गया है। मान लीजिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पहले आप नीड लिखिए, एक हेडिंग डालिए और उसमें फिर कई सब हेडिंग्स डालिए। एक फंडा याद रखिएगा मेरा, जितनी गुड और स्मार्ट आपकी हेडिंग्स होंगी और अप टू पॉइंट हेडिंग होंगी, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि आपकी जो बीच की कहानी है ना, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता कि आपने बीच में कौन सी कहानी लिखी है। इग्नू के टीचर्स के पास इतना ध्यान और इतना समय और इतना दिमाग उनको पास इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है कि आप जो है वहाँ पे कौन सी उसमें कहानी लिख रहे हैं। लेकिन जो आपकी सबसे हेड पॉइंट्स होते हैं, जो सबसे आपका मार्क्स गेनिंग पॉइंट्स हैं, वो हैं आपके हेडिंग्स में इतना फोकस करिए कि आपके हेडिंग्स बहुत बढ़िया होनी चाहिए। हेडिंग से ही समझ जाना चाहिए अरे बेटे ने बहुत बढ़िया लिखा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए तो फिर आगे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए एक्विजिशन, सर्कुलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द नीड एंड पर्पस ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसके बताने हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब बजटरी मेथड्स ऑफ टेक्निक, बजट को कैसे हैंडल करना है लाइब्रेरी में, कैसे बजट का मतलब पैसा, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे की टेक्निक्स को इन्वेस्ट करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, डिस्क्राइब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट कैसे होगा एंड उसके प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्सप्लेन द रीजन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ टू चेंज। एम्प्लॉयज़ अगर चेंज करना चाह रहा है या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस, मतलब रीज़न दीजिए। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, कैसे उस एम्प्लॉय जो चेंज कर रहा है उसको कैसे रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ टू कैटेगराइज एंड डील विद एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज। क्वेश्चन 10, एन्यूमरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल। ये कुछ फेओल हैं, कुछ ब्राउनी सिस्टम है, इनके आपको प्रिंसिपल, ये सिस्टम आपको देखना है, ठीक है, इनको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बचपन में सबने पढ़ा होगा डिजास्टर, आपको पता ही है डिजास्टर क्या है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी हो, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या होते हैं, 2 तरीके के, मैनमेड या नेचुरल। नेचुरल में लाइक आपका अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, आपका सुनामी है। मैनमेड में क्या है, जैसे आपके फॉरेस्ट फायर्स हैं और आपका कहीं पे अगर कोई केमिकल लीकेज है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है, तो वो आपका मैनमेड डिजास्टर है। उसको मैनेज कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं इस पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। फर्स्ट है आपका शॉर्ट नोट ऑन ब्राउनी सिस्टम, देन पॉस्कॉर। क्वेश्चन 3 है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। देखिए जितने शॉर्ट है याद रखिएगा, इन पे लॉन्ग भी बन सकता है और जितने लॉन्ग है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कुछ शॉर्ट भी बनाया जा सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा नहीं मैम ने शॉर्ट दिया है तो ये शॉर्ट में ही आएंगे। आप इनको इतनी बढ़िया तरीके से पढ़िए कि अगर इनका लॉन्ग आ जाए तो आप बढ़िया तरीके से लिख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। क्वेश्चन 5 है एक्सप्लेन HRP एंड इट्स नीड विद पर्पस। क्वेश्चन 6 है एलिमेंट्स ऑफ HR प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड पॉलिसी। क्वेश्चन 7 है मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब मॉडर्न तरीके से और साइंस का यूज करके मैनेजमेंट कैसे किया जा सके, दैट इज मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है हमारा क्वालिटी सर्कल। देन क्वेश्चन 9 बाइंडिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। क्वेश्चन 10 ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन 11 लॉस ऑफ डिजिटल डेटा, अगर डिजिटल डेटा लॉस हो जाता है तो क्या करना चाहिए, कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12 है हमारा शेल्फिंग एंड शेल्फ रेक्टिफिकेशन। शेल्फिंग मतलब अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन शेल्फ इज नोन एज शेल्फिंग, और उसको रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन 13 है हमारा सीरियल कंट्रोल, ई जर्नल। कॉमा लगा हुआ है मतलब अलग अलग टॉपिक्स है, याद रखिएगा। सीरियल कंट्रोल एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन ई जर्नल, देन बर्नार्ड्स प्रिंसिपल, देन नेचर ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर। देन क्वेश्चन 14 है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कैसे पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में, दैट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आंसर ढूंढिए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। कुछ ना आए तो मेरे से कांटेक्ट करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, एंड
अब देखिए इतना तो मैं आपके लिए करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाइब्रेरी अफेयर्स। ओके, सो थैंक यू एंड बाय बाय।